नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जब हम किसी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को देखते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया, एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें स्पष्ट की दी जाती हैं, इवन सिलेबस तक। लेकिन देखा जाए तो आरओ का एग्ज़ाम जब से नोटिफिकेशन निकला है उसके बाद फिर पेपर आउट होना, फिर कैंसिल होना, फिर एग्ज़ाम के लिए डेटों की मांग करना, यानी कुल मिला के उसके बाद पीसीएस का जो प्री है उसके बाद आरओ का एग्ज़ाम होना, यानी लंबी प्रक्रिया में देखा जाए आरओ के ऊपर जो देखा जाए लगातार विभिन्न विभिन्न तरह की गतिविधि देखने को आपको मिल रही होंगी। अभी हाल ही में जो आप देख पा रहे होंगे लगातार मैसेज आने की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मेन पर्पस हम लोग बात करेंगे कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का तो आपकी जो प्रायोरिटी है अब किस सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, देखिएगा पहली बात। दूसरी बात ये निकल के आ जाती है कि आपका एग्जाम्पल बेस पे क्या पीसीएस के एग्जाम पे भी कोई फर्क पड़ेगा या आयोग में क्या चल रहा है। इसके चलने की सिर्फ कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक लेटर है जो कि लगातार वायरल हो रहा है, देखिएगा। और इसके पीछे भी आयोग में लगातार जो मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश की एग्जाम पॉलिसी के सापेक्ष में कि 4 लाख 5 लाख से ऊपर अगर फॉर्म होते हैं किसी वैकेंसी में तो उसका एग्जाम 2 दिन में कराया जाए। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि यूपी पुलिस का एग्जाम भी 3 दिनों में कराया गया, यानी एक दिन में 2 शिफ्ट थी, यानी 10 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया। ऐसे ही चर्चाएं आपको आरओ को देखने को मिल रही होंगी। कहीं ना कहीं चर्चाएं वास्तविक भी हो सकती हैं ये, लेकिन अभी आयोग के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये खबरें क्यों चल रही हैं। अगर आयोग में चर्चा विचार विमर्श चल रहा है और जिलाधिकारी या अन्य अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से कुछ सर्वे कराया जा रहा है या मांगा जा रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई बड़ा कहीं ना कहीं कदम हो सकता है। चर्चा कर लेते हैं, क्या विषय है, इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या करें, तो ये आपके सामने जो वायरल है ये लगातार आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। इसमें एग्जाम की डेट जो है यूपी पीसीएस आरओ के लिए 22 तारीख और 23 तारीख दी हुई है, और साथ में एग्जाम जो है 2 शिफ्टों में, यानी 9 से लेकर 12, 9 से लेकर 12, यही क्रम जो है, सॉरी 3 से लेकर 6 के बीच में, यही क्रम जो है 22 तारीख को है, यही क्रम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आपका यहाँ पर 23 तारीख को है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऐसी गतिविधि देखने को मिल रही है कि जो आरओ का पेपर में जीएस का हिंदी का पेपर होता है उसको एक साथ करके 3 घंटे में पेपर ले लिया जाए। तो यहाँ पर एक शिफ्ट में, यहाँ एक शिफ्ट में, ऐसे ही 23 में भी एक शिफ्ट में देखने का प्रयास किया जाए, जाकि यहाँ पर ये जितनी भी गतिविधि हैं ये हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन विषय ये बन जाता है कि हमारे पास क्या आरओ का पेपर जो है यहाँ पर शिफ्टों में होगा। तो अभी आयोग के द्वारा ये स्पष्ट तो नहीं किया गया है कि हाँ 2 शिफ्टों में होगा, 3 शिफ्टों में होगा, लेकिन जैसी जो भी कोई खबरें होती हैं आयोग से आती हैं या किसी माध्यम से आप देखते हैं, उन खबरों में कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं सत्यता होती है। तो मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ तो ये पूरे 100% अभी इस बार चांस है कि इस बार आरओ का पेपर जो है 2 शिफ्टों में या 4 शिफ्टों में कराया जाए, यानी 2 दिन में, या एक प्रकार से कह सकते हैं अलग अलग शिफ्टों में कराया जाए। अब ये एक नया झमेला, जैसा कि जान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं। मान लीजिएगा 4 शिफ्टों में होगा तो ए बी सी 4 पेपर बनेंगे, यानी 4 दिन के 4 शिफ्टों के 4 पेपर बनेंगे। अब आपके पास ये वाला पेपर आया, आपके पास ये वाला पेपर आया सेकंड वाला, ये थर्ड वाला इसके पास किसी और के पास आ गए फोर्थ। अभी जरूरी तो नहीं है कि सारे पेपर सिमिलर बेस पे कठिन नहीं बनेंगे, इजी, यानी ये थोड़ी मान सकते हैं पेपर इजी है, ये पेपर टफ है। संभव तो देखा जाए हर किसी पेपर में 8 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वो टफ और इजी को मॉडरेट करने का प्रयास किए जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं अंतर देखने को ये मिलेगा, किसी ने टफ पेपर में 126 क्वेश्चन करे, किसने इजी पेपर में 130 क्वेश्चन करे, तो अब क्या होगा, यहाँ पर नंबर जो है ऊपर घटेंगे बढ़ेंगे। ये गतिविधि कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर देखने का फायदा नुकसान होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक नया झमेला है आयोग के द्वारा, जो कहीं ना कहीं बच्चों के नंबर को घटाने बढ़ाने का एक प्रकार से यहाँ प्रयास किया जाएगा। इस विषय पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट के पास एक ही छात्र एकता जिंदाबाद रहती है। अभी कुछ दिन में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि हाँ एग्ज़ाम कई शिफ्टों में हो रहा है। अभी मीटिंग लगातार चल रही है, लेकिन ये मान के चलने कंफर्म हो चुका है कि पीसीएस के पेपर में कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, यानी पीसीएस के पेपर में कोई चेंजिंग नहीं है। इसलिए जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। लगातार मैसेज आने की वजह से मुझे इसको वीडियो लाना पड़ा। तो यानी यहाँ 27 अक्टूबर को ही एग्जाम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जीएस का पेपर सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में, और यहाँ पर जो सीसेट है वो 2:30 से 4:30 के बीच में हो रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा, सेम क्वेश्चन 150 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आरओ का पेपर है ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक दिन की जगह 2 शिफ्टों में, ये 2 दिन में होगा, 22 तारीख को और 23 तारीख को। बाकी जैसी सूचनाएं आपको मिलती है हम लोग पहुँचाएंगे। बात आती है कि यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरनाक विषय बन जाता है। आपके पास अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, आप तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से आरओ का, अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अब आपको यहाँ लगभग देखा जाए तो 10 से 12 घंटे की यहाँ पर पढ़ाई करनी है।
यानी मान के चलें कि अगर 10 से 12 घंटे दे पाएंगे, अगर पीसीएस के लिए 50 दिन के अराउंड बचे हुए हैं, तो आप 500 घंटे की ही पढ़ाई कर पाएंगे। उस 500 घंटे को यूटिलाइज कैसे किया जाए, हमारा प्रीलिम्स हो जाए। साथ में जो लोग जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, वो कोशिश करिएगा अगर 1 आध महीने की जॉब से लीव मिल जाए तो आप अपना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। नहीं तो उस अपने टाइमिंग को कंज्यूम करते हुए यानी बचाते हुए एक प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर रही बात, अपनी पढ़ाई को आप 4 से 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये नहीं कि पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अच्छे विद्यार्थी का मतलब होता है कि वो मल्टीपल एरिया पे काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे मान लीजिए 10 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ें। इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें कॉम्बिनेशन हो जाएंगी। और साथ में करंट अफेयर भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, उसको भी आप फॉलो करने का प्रयास करिएगा। और साथ में आप यहाँ टेस्ट सीरीज और पीवाई को लगाइएगा। और लास्ट जो है यहाँ पर रिवीजन प्रैक्टिस, यानी अपनी पढ़ाई को लगभग 5 से 6 पार्टों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो डेली बेसिस पर 10 से 12 घंटे का आपका प्लान होना चाहिए। बात यही नहीं है, बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी में एग्जाम क्रैक करने के लिए पीसीएस में अगर आप जाएंगे तो आपको 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। आरओ में जाएंगे लगभग वहाँ 140 में से 85-90 क्वेश्चन सही हो जाएं। हिंदी में आपके 60 में से लगभग 55 क्वेश्चन सही हो जाएं, 50 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो ऐसी प्रायोरिटी में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है आपकी करंट अफेयर की है। करंट अफेयर में लगभग 39 क्वेश्चन लास्ट ईयर में देखने को मिले थे पीसीएस में। ये मान लो 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी 1 साल करंट अफेयर का मतलब है कि आपके यहाँ जितने क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं, आपके प्रीलिम्स करने की जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए पहला प्रायोरिटी अपनी करंट अफेयर पर दीजिएगा। दूसरा है आपके पास हिस्ट्री देखेगा। हिस्ट्री से लगभग 25 क्वेश्चन, यानी मान सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एंशिएंट मिडाइवल के कुछ पार्ट और साथ में मॉडर्न के उस एरिया पर कवर करिएगा सेकंड प्रायोरिटी के रूप में। थर्ड प्रायोरिटी आपके पास साइंस है, जो यहाँ पर आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। आरओ में थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं, पीसीएस में लगभग 15, 20, 25 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके क्वेश्चन सही करने की एक्यूरेसी 90% के ऊपर हो जा सकती है, देखिएगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ नंबर 5 की बात करेंगे, ज्योग्राफी भी अपने आप में, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वहाँ पर भी 20-25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये भी अपने आप में प्रायोरिटी। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ आपको प्रायोरिटी के रूप में इसको रेडी करना है। इसमें से कोर एरिया निकालकर, इंपोर्टेंट टॉपिक निकालकर उसको मंथन करने का प्रयास करिएगा। उन पर टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, घटना चक्र से रेडी करिएगा, पीवाई को रेडी करिएगा। ये आपको होना चाहिए। अब कैसे पढ़ना, मान लीजिएगा यहाँ पर हिस्ट्री को तुम पढ़ रहे हो गांधीयन काल को, तो अगर आप एक दिन में गांधीयन काल अगर पढ़ लेते हैं, तो गांधीयन काल से जितने प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, आप कम से कम घटना चक्र से वो जरूर लगा लीजिएगा एक बार। ये आपके पास जो पीवाईक्यू की कोई और बुक है उससे भी लगा लीजिएगा। उसके अलावा जो सेकेंडरी सब्जेक्ट सेंसस है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। या यूपी स्पेशल है, एग्रीकल्चर है, ये कम कम नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें नंबरों को क्या करता है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को छीनना पड़ता है एग्जामिनर से सही करने के लिए। तो आप इन पे विशेष ध्यान दें, इनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से आराम से वीकेंड में रेडी करते हुए चलें। 3-4 वीक में आराम से रेडी आराम से हो जाएंगे कि करके देखिएगा, राइट। तो ये प्रायोरिटी अपनाइएगा जो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पॉइंट बन जाता है कि आप हमारे साथ कैसे मिलकर जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मलाइज करने से देखा जाए प्रभाव पड़ेगा, स्टूडेंट को बहुत खतरनाक फर्क पड़ेगा। एग्जाम डेट लगातार पीसीएस की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। आरओ की 22 और 23 का एक प्रकार से आधार चल रहा है अभी तक। ये मेरे हिसाब से संभवतः 100% सही है, जो कि अभी कुछ दिन में आयोग आपको ये देखने को मिल जाएगी। बाकी जब भी कोई खबरें चलती हैं अंदर, तो सत्यता के साथ कहीं ना कहीं सही होती हैं, और ये स्पष्ट कहा जाए सही है। प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि एक दिन को 5 से 6 हिस्सों में बांट लीजिएगा, वो 10 से 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करिएगा, ये आपकी जरूरी है। साथ में आरओ का एग्जाम 2 शिफ्टों में या 4 शिफ्टों में होगा, ये देखने का विषय बन जाता है, लेकिन अभी कंफर्मेशन है कि 2 दिन में एग्जाम हो रहा है, देखिएगा। अगर आपको लगता है कि तैयारी करने के लिए हम आपके सामने रोज डेली 6 PM पर जो प्रीलिम्स के कोर एरिया है उसके लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेके आ चुके हैं। आप इसके साथ रोज डेली जुड़िएगा। साथ में हम यहाँ करंट अफेयर जो आपके पास 40 नंबर का है, उसके लिए 8:30 बजे रोज डेली हम यहाँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उसके साथ जुड़िएगा। टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर 1-2 दिन में आपके साथ लॉन्च करने वाले, उसका जुड़िएगा। यदि आपको कोर एरिया का मतलब है कि कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन है ये, इस पर जाकर आप यहाँ पर जाइए कोर्स पर। आरओ का एक कंप्लीट बैच आपके पास यहाँ अवेलेबल है, ये रहा समीक्षा 2.0। इसको लेकर अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। यदि आप पीसीएस आरओ दोनों की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स बैच के साथ में जाकर रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की है, यदि आपको लगता है कि आरओ का और पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो बैच के साथ जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।